गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो अपने टॉपिक चल रहा था चाल। तो देखिए इसमें जब समय नियत हो, जब समय नियत हो, नियत हो, तो यहाँ पर अपने को टॉपिक दिया हुआ है कि जब समय नियत हो। क्या दिया हुआ है कि जब समय नियत हो, तो अपने को औसत चाल की गणना करनी है। तो देखिए आप यहाँ पर कोई वस्तु है जो वह S1 दूरी तो V1 चाल से चलती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कि S1 दूरी कितनी चाल से, V1 चाल से, और S2 दूरी कितनी चाल से चलती है, V2 चाल से चलती है, और S3 जो दूरी है वो कितनी चाल से चलती है, V3 चाल से चलती है। तो देखिए आप यहाँ पर इसे S1 दूरी V1 चाल से चलने में कितना समय लगा, T1, इसे कितना लगा T2, और इसे कितना लगा T3। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर यानी कि औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, यानी कि V एवरेज बराबर, V एवरेज बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अपने को दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो V1 चाल से चल रहा है, कितनी दूरी चल, यानी कि S1 दूरी कितनी चाल से चल रहा है, V1 चाल से, कितने समय में, T1 समय में। तो दूरी कितनी हो गई, यानी कि S1 बराबर V1 T1, S2 बराबर V2 T2, S3 बराबर V3 T3। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर यानी कि V एवरेज बराबर, यानी कि V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ये यहाँ पर अपने औसत चाल आ गए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखिए अब आप आगे यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि जब कोई वस्तु कुल समय का आधा समय V1 चाल से चलती है तथा अगला आधा समय V2 चाल से चलती है, तो वस्तु की चाल को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आप, यानी कि जब कोई वस्तु कुल समय का आधा समय, कुल समय का आधा समय कितनी चाल से चलती है, यानी कि V1 चाल से चलती है, और आधा समय कितनी चाल से चलती है, V2 चाल से चलती है, तो औसत चाल को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ये कोई वस्तु है जो V1 चाल से कितना समय चलती है, आधा समय, यानी कि T/2, और V2 चाल से अगला आधा समय यानी कि T/2 चलती है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर अपने को औसत चाल निकालना है, यानी कि औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए आप यहाँ पर कुल दूरी, चाल और समय दिया हुआ है, चाल को समय से गुणा कर लेंगे तो दूरी आ जाएगा। तो देखिए आप, यानी कि V एवरेज बराबर, V एवरेज बराबर, तो आप देखिए यहाँ पर यानी कि V1 को किससे गुणा करें,
t/2 से, यानी कि t/2 प्लस v2 को किससे गुणा करें, t/2 से, अपॉन टोटल समय कितना है, यानी कि t। ठीक, अब देखिए इधर क्या कॉमन आ रहा है, t/2, तो v एवरेज बराबर t/2 कॉमन ले लिया, कोष्टक v1 प्लस v2 अपॉन t से t कट गया, तो v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 अपॉन 2, v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 अपॉन 2, v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये अपने औसत चाल आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल की। एक न्यूमेरिकल देखिए आप, यानी कि एक साइकिल सवार की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। एक साइकिल सवार 10 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड चाल से चलता है। एक साइकिल सवार 10 सेकंड कितनी चाल से चलता है, 2 मीटर पर सेकंड चाल से चलता है। 8 सेकंड 18 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। वह 2 सेकंड 36 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। तो साइकिल सवार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। साइकिल सवार की क्या करनी है अपने को, औसत चाल ज्ञात करनी है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, यानी कि एक साइकिल सवार यानी कि 10 सेकंड कितनी चाल से चलता है, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी कि v1 बराबर 2 मीटर पर सेकंड कितने सेकंड चलता है, यानी कि t1 बराबर 10 सेकंड कितना चलता है, 10 सेकंड। फिर उसके बाद में फिर देखिए आप 8 सेकंड 18 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी कि v2 बराबर 18 मीटर पर सेकंड कितना चलता है, यानी कि t2 बराबर कितना है, 8 सेकंड। फिर देखिए आप आगे यहाँ पर, यानी कि 36 मीटर पर सेकंड की, यानी कि 2 सेकंड में वो कितनी चाल से चलता है, 36 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, यानी कि v3 बराबर 36 मीटर पर सेकंड, यानी कि t3 बराबर कितना, 2 सेकंड। ठीक, अब देखिए आप अपने को निकालना है औसत चाल, यानी कि यहाँ पर देखिए चाल और समय दिया हुआ है आपको, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, समय औसत चाल। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समय औसत चाल। तो आप जानते हो, यानी कि v एवरेज बराबर v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो देखिए आप, यानी कि v एवरेज बराबर तो यानी कि 2 × 10 प्लस 18 × 8 प्लस 36 × 2 बटे 10 प्लस 8 प्लस 2। तो देखिए v एवरेज बराबर 20 प्लस 18 144 प्लस 72 बटे कितना हो गया, 20। तो देखिए आप यहाँ पर इसे जोड़ेंगे अपन, तो कितना आ रहा है, 6, यानी कि v एवरेज बराबर 6 11 2 13 1 2 बटे 20। तो v एवरेज बराबर देखिए आप, यानी कि इसमें भाग लगाएंगे अपन, तो 1.8 मीटर पर सेकंड। ये अपने यहाँ पर इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं अपन वेग की। वेग क्या होता है, यानी कि समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को। देखिए वेग, यानी कि वेग क्या होता है, वेग वेलोसिटी। तो देखिए आप, यानी कि समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं,
या फिर देखिए, यानी कि निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। यानी कि निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। ठीक, फिर देखिए आप इसे, यानी कि समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। फिर देखिए, यानी कि फिर सेकंड परिभाषा क्या कहती है, यानी कि निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। फिर देखिए आप इसे v वेक्टर, इसे v वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। अब आप जानते हो जो भी सदिश होता है उसका मान क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य। तो देखिए, वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। ठीक, फिर देखिए, वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। फिर देखिए, वेग का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र m⁻0 l⁻1 t⁻−1 होता है। वेग का विमीय सूत्र m⁻0 l⁻1 t⁻−1 होता है। फिर देखिए आप, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। फिर देखिए आप आगे, वेग दो प्रकार का होता है। वेग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। वेग दो प्रकार का होता है। वेग दो प्रकार का होता है। नंबर 1 देखिए आप, तात्क्षणिक वेग, और नंबर 2 औसत वेग। औसत वेग यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो नंबर 1 बात करते हैं अपन तात्क्षणिक वेग, यानी कि वेग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर 1 तात्क्षणिक वेग और नंबर 2 औसत वेग। तो देखिए आप, तात्क्षणिक वेग यानी कि इसमें देखो, नाम से देखो, तात्क्षणिक, अचानक, यानी कि निश्चित समय,
निश्चित समय के लिए परिभाषित वेग को, निश्चित समय के लिए परिभाषित वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। निश्चित समय के लिए परिभाषित वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। ठीक, यानी कि निश्चित समय के लिए परिभाषित वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। या फिर किसी क्षण वस्तु का वेग, क्या, किसी क्षण वस्तु का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षण वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षण वस्तु का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक, तो देखिए आप, यानी कि किसी क्षण वस्तु का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। या फिर आपने देखा कि निश्चित समय के लिए परिभाषित वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। फिर देखिए, यानी कि यहाँ पर ताक्षणिक वेग निकाल रहे हैं तो v, इसमें यानी कि v वेक्टर बराबर लिमिट डेल t टेंस टू 0 और डेल s वेक्टर अपॉन डेल t, डेल s वेक्टर अपॉन डेल t। तो आप ध्यान रखना, जब भी समय यानी कि ताक्षणिक की बात की जाएगी तो लिमिट लेंगे, वहाँ पर क्या लेंगे अपन, लिमिट लेंगे। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि v वेक्टर बराबर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अवकलन में, यानी कि ds वेक्टर अपॉन dt, क्या, ds वेक्टर अपॉन dt। ठीक, तो ये अपने यहाँ पर ताक्षणिक वेग की बात हो गई। अब बात करते हैं औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, देखिए आप, तो देखो एक बार फिर, यानी कि इसमें जहाँ s वेक्टर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, विस्थापन है। अब बात करते हैं औसत वेग। औसत वेग नंबर दो, औसत वेग। औसत वेग, तो औसत वेग क्या होता है, देखिए आप, यानी कि निश्चित समय अंतराल के लिए परिभाषित वेग को, निश्चित समय अंतराल के लिए, निश्चित समय अंतराल के लिए परिभाषित, निश्चित समय अंतराल के लिए परिभाषित वेग को औसत वेग निश्चित समय अंतराल के लिए परिभाषित वेग को औसत वेग कहते हैं। इसे v av वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, v av वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए आप, यानी कि क्या होता है औसत वेग, निश्चित समय अंतराल के लिए परिभाषित वेग को औसत वेग कहते हैं और इसे v av वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि v av वेक्टर बराबर s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। ठीक, तो अपने को जो विस्थापन दिया होगा उसको t1 समय पर निकालना है, और यानी कि t1 समय पर तो विस्थापन क्या होगा, s1, और t2 समय पर विस्थापन क्या होगा, s2 होगा। तो यहाँ पर औसत वेग क्या होगा, s2, यानी कि v एवरेज बराबर s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। ये हो गया अपने यहाँ पर औसत वेग। ठीक।